हुआ तो पत्थर बेमिसाल, टच हुआ तो कपड़ा बेमिसाल। तो जो नबी के जिस्म से उनका बेटा निकले ताज हुसैन की शक्ल में, वो बेमिसाल नहीं होगा तो फिर कौन? अरे वो पत्थर काबे से टच हुआ तो बेमिसाल, वो ताज हुसैन तो नबी की औलाद है। नबी बेमिसाल, तो नबी का खून से जो शहजादा जन्म लेगा वो भी तो बेमिसाल है। सुभान अल्लाह। असली खून होना चाहिए। इसलिए जो हकीकी सैयद है उनकी कदर। आले रसूल के हम ये नादान है कि मुफ्ती, मैंने कहा नहीं बेवकूफों, मैं तुम्हारा बाप हर जगह आले रसूल को सर पे रखता हूँ। मेरे शागिर्द हजारों, बेचारे बुजुर्गों को पता ही नहीं, ऐसे कई लूडे मैंने पढ़ाए, वो सब पक्के आले रसूल हैं। वो मेरे हाथ चूमने में जिद करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा उनका अदब क्यों किया कि शागिर्द जरूर मेरा है मगर नूर नजर मेरे मुस्तफा का है। इसलिए उनको बिठाने में, समझाने में, इधर उधर उनको मारता हूँ, डांटता हूँ, मगर सैयद को प्यार से समझा देता हूँ, क्योंकि मेरे नबी का बेटा है, नबी की आल। इसलिए आले रसूल तो आले रसूल है, मगर होना चाहिए आले रसूल। मेरी तरह भी मेरी चादर काली, तुम कहोगे मुफ्ती साहब क्या बन गए, दर्स फकीर बन गए। ये किसी ने कर कर करते दी यार। अरे मैंने कहा मैं चादरी नहीं ओढ़ता हूँ, हजरत भी मदीने से, तू मदीने से ना क्या मक्के से घूम जाएगी, करनी हजरत डाल दो। तो काली चादर पीली चादर से फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। असल जो चीज है वो नस्ल है, आले रसूल की नस्ल। ये हमारी जोधपुर, अभी आपने सोजत का बेटा की बात सुनी, जोधपुर। जोधपुर एक मौला है, ये मौलाना लोग जानते हैं, भुट्टे सिंधियों का मौला। क्या नाम है? भुट्टे सिंधी। अपनी बिरादरी की एक जैसे भूतिया था अपने जुल्फकार अली, तो अपने जैसे अपने समा हो, फमा हो, आली सर इस कबीले ऐसे कबीले लाड़का ने, तो भूतिया उसी खानदान का था। तो ये उधर से आए तो ये भी अपने आप को भूटा। और बीकानेर के अंदर मेरे दोस्त से कई रहमा है और भुट्टे भी अपने सिंधी। तो भुट्टों का ये कबीला था, उसमें ये लोग सिंध से आए। और दरबार ने बुला कि हमारे चोरियां बोल, हमें कोई आदमी तो जाम की किसी की हुकूमत थी, उन्होंने एक बिटालियन अपने सिंधियों की दे, सिंधी बहादुर थे। उन्होंने कहा जोधपुर दरबार से, दरबार साहब आप हमको लाए, अब हम आपके सिपाही हैं। पहले जाम सुमरों के थे, अब आप, मगर याद रख अगर आपको कंट्रोल करना है तो वीटू पावर हमको देना। आप ये मत कहना मुझे पूछ के काम करो, आपसे पूछ के नहीं करेंगे, हम अपने वीटू पावर खुद इस्तेमाल करें। जितनी टिकट दी है वो आपने कहा 1 महीने में खत्म करो, हम महीना नहीं 1 दिन में खत्म कर दें। दरबार ने कहा कि साहब ऐसे आदमी दो कि मैं, चूंकि भाटी लोग आते इधर वाले, हम आप इशारा समझ गए हुए, इधर वाले भाटी आते थे, कभी ऊंट गाय बकरी चोरी करके जाते, हिंदू मुसलमान बेचारे सब परेशान थे। उन्होंने कहा इन भाटी को, फाटियों को, या जो चोर डाकू है उनको हम ठीक करेंगे, मगर वीटू पावर हमको। तो दरबार ने कहा नहीं बेटा, सब पावर आपको। तो कहा हमको पावर होगा तो गोली मारी, मैंने गोली मार, मगर हमारे मुल्क में शांति पैदा करो, ये चोरी टिकट की खत्म करो, ये हिंदू भाई मुसलमान सब परेशान। आप देखो आपने कितना कहा, हमारे अमीर उसको कहा कि 1 महीने के लिए दो, कहा मैंने 1 महीना नहीं 1 दिन में हम ठीक है। और गए अपने बालूतरे के पास, पूरा इलाका था, जिसको देखा उसको गोलियां लगी, 10-15 गोलियां मारी और उनको पकड़ के मार नहीं डाला, उसको पकड़ के और खेजड़ी में उनको यूं लटका दिया, लाशी लटकी, यहाँ से लेकर वहीं तक। अब इशारा समझ जाओ, लाशी लाशी लटका दे। तुम्हारा बाप कोई फौज आई है जो देखती उसको गोली मारती है। तो जितने भाई थे सबने तौबा कर दिया और इधर आना बंद कर दिया। ले आया था महीने के लिए, 1 दिन में सब ये भूटे से शांति कर दी। फिर दरबार ने कहा उनसे, जाम सुमरों से, चले यार तुम इनको वापस मत, आप कहोगे वो मैं तनख्वाह मुकर करूंगा, मगर इनको हमारे देना मेरी फौज में, ताकि जितना ये कंट्रोल कर सकते दूसरा कंट्रोल। तो आप देखो मौलाना पूछो इन लोगों से कि किले के नीचे सिंधी भुट्टो का मौला, सब लोग दूर रहते हैं, मगर अपने वाले सिंधी बिल्कुल दरबार का किला उसका घर है, और किले के नीचे सिंधी भुट्टो गिराने लगे। तो अपनी एक बीमारी है सिंधियों में पुरानी, आप कहेंगे क्या, सुल्फी पीनी, क्या कहते हैं उसको? हाँ, ये बीमारी अपनी इतनी पुरानी है बुजुर्गों की, वो लोकरा सुल्फी पीता, सिंधी रईस था मगर था आशिक पक्का। तो उसके घर में बड़ा था, मेहमान आते थे, खाना हर वक्त पकता रहता था। तो कई नौकर रखे औरतें, एक औरत आई उसको नौकर रखती कि बेटी खाना पकाना, इतने पैसे थे। वो थी सैयद,
इनको पता नहीं चला। देखो मुसीबत में आदमी सब काम करता है। वो सैयद शहजादी खाना पकाने में लगी, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, उनके साथ एक बच्चा था 4-5 साल, वो माँ के साथ। वो शाम को अपने घर चली जाती मजदूरी लेकर। एक दिन उसके ओताक में कई मेहमान आपकी तरह आए, तो सुल्फी पीनी थी, तो उसको क्या आग होती ना, अंगारे, तो बच्चे से कहा जाओ बेटा अंदर से अंगारा लेकर। एक और नाम है उसका, अंगारा कहते हैं, और कांदा वाला पता नहीं क्या था उस जमाने में। हाँ कुछ कुछ का जाओ बेटा अंदर से आग लेकर आओ, चिंगारी लेकर आओ या अंगारे लेकर आओ, कोयला 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 जला हुआ कोयला लेकर आओ। मारवाड़ी पता है कौन सी बोली। वो बच्चा कहा माँ कोयला दो, कोयला। बेटा क्या करेगा? कहा वो अब्बा बाबा जी है वो सुल्फी पिए, तो सुल्फी कोई हराम नहीं है, जोर से बोलो, सुल्फी और बीड़ी हराम नहीं है मगर बकरू है। क्या है? बकरू है ना। आपका पानी था, दूध था, और दूध में कुत्ते ने मुंह डाल दिया, जोर से बोलो, किसने मुंह डाला? तो आप पानी पियोगे? तो वही कपल है ये भी, बीड़ी उसी की बहन है। अब तुम पियो तुम्हारी मर्जी, और तलाक दो तो तुम्हारी मर्जी है, उसकी बहन, छोटी बहन है। मकरू वो भी लोग करे, सुल्फी पीते थे, मकरू है, बचना चाहिए। बीमारियां आप देखो, कई लोग शहरों में, चलो आज हवाई अड्डे पे